आमंत्रित हो जाते हैं और गाने लगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, आबद में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बरखंडी सरकार की, हेलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैया 2 मिनट सिर्फ जलपान कर लें और पिताएं सभी धूम्रपान कर लें। धूम्रपान करोगे कि जलपान? नहीं ना, कुछ बाबा तो कह रहे हैं कि हम तो धूम्रपान करेंगे। तो महाराज कर लीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए। जगह पर बैठ जाएं। महाराज एक छोटा सा बालक था। उस बालक के दोस्त की शादी थी। उस बालक के दोस्त की शादी थी। तो महाराज क्या हुआ कि जैसे ही शादी के लिए बारात में जाने के लिए तैयार हुआ वो बालक जैसे ही शादी बारात जा रही तो बारात में जाने के लिए तैयार हो रहा। घर पे आया, तैयार होने के लिए घर पर आया। जैसे ही उसको तैयार होते देखा तो जो उसके बाबा जी थे, बाबा जी ने जैसे ही अपने नाती को तैयार होते हुए देखा तो कहा कि लाला तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मेरी दोस्त की शादी है, बारात में जाना है, बारात में जाना है। तो महाराज के बोले तेरा दोस्त कौन सा है? उसने नाम बताया कि वो मेरा दोस्त है। बोले वो तेरा बालक दोस्त है तो उसका बाप मेरा दोस्त है, उसका जो पिता है ना वो मेरा दोस्त है। तो बालक ने कहा तो मैं क्या करूं, मैं तो बारात में जा रहा हूं अपने दोस्त से। बोले वो तो तेरा दोस्त है लेकिन उसका जो बाप है वो मेरा दोस्त है, तो मैं अपने दोस्त के लड़के की बारात में न जाऊं, ऐसा तो हो ही न सके। तो वो कहने लगा नहीं बाबा जी मुझे जाने दीजिए, और तुम वैसे भी तुम्हें थोड़ा कमजोर दिखता है और तुम जाकर के क्या करोगे। लेकिन वो बाबा जी नहीं माने, बाबा जी नहीं माने। तो बोले उस बाबा जी के पोते ने कहा ठीक है बाबा जी यदि तुम नहीं मानते हो तो चले जाओ। बाबा जी ने जल्दी से अपने कपड़ों में नील लगाई, महाराज जल्दी से बालों को रंगा, काले बना लिए सफेद से, और मूंछों को भी रंग लिया। महाराज ऐसे सज गए कि बाबा ही की बारात जा रही है। इतना सज गए महाराज, लीन लगा ली कपड़ों में और ऐसे काले बाल कर दिए और साफा बांध ली सिर से। तो महाराज ऐसा लगे कि बाबा की बारात जा रही है। लेकिन क्योंकि बाबा जी को वैसे भी कम दिखता था, उसके पोते ने कहा कि बाबा जी मत जाओ, तुमको कम दिखता है, कम दिखता है तुम मत ही जाओ। लेकिन बाबा जी नहीं माने। तो महाराज चले गए बारात में। शाम का समय हुआ तो महाराज जब बारात पहुंचती है लड़की वाले के घर पे, तो जो कार्यक्रम होता है निबटारा हो जाता है। उसके बाद भोजन में जो भी कुछ होता है खिलाया जाता है। तो महाराज सभी बैठ गए भोजन के लिए, प्रसादी पाने के लिए। एक पंगत इधर से, एक पंगत इधर से, एक बीच में। महाराज 3-3, 4-4 पंगत एक साथ बैठ गई। महाराज जैसे ही बारात बैठी तो बीच वाली पंगत में बाबा जी बैठे हैं।
महाराज बाबा जी बीच वाली पंगत में बैठे हैं और खासकर बाबा जी जरा गौर लगा के सुने, क्योंकि बाबा जी दिखता नहीं तो भारत में जाया न करो, क्योंकि वहाँ कोई किसी को नहीं देखता, डांस करने से काम। तो महाराज बाबा जी बीच वाली पंगत में बैठे हैं, महाराज दिखता तो है नहीं उनको। तो बहुत समय बाद बैठे रहे, बहुत समय व्यतीत हुआ, जब उन्होंने दिखता तो है नहीं, हाथ से नीचे जमीन पर देखा कि पत्तल आ गई के नहीं, पत्तल आई है कि नहीं। महाराज देखा हाथ से, सो पत्तल वत्तल कुछ नहीं, मिट्टी के हाथ और बिगड़े हुए। महाराज मिट्टी के हाथ बिगड़े, थोड़ी देर बाद पत्तल आई, थोड़ी देर बाद फिर से देखा हाथ से, तो महाराज पत्तल आ गई। तो महाराज बैठे हैं बड़ी सुंदर कि थोड़ी देर बाद में मिठाइयाँ जो भी कुछ होगा आने वाला है। तो महाराज मिठाइयाँ पत्तल डली है, बहुत समय व्यतीत हुआ लेकिन पत्तल पर कुछ नहीं आया। तब तक क्या हुआ महाराज कि हवा शुरू हो गई चलना। जैसे ही हवा शुरू हुई बाबा जी की पत्तल उड़ गई महाराज, क्योंकि बाबा जी को दिखता नहीं। यदि बाबा और जो और लोग थे उनको दिखता है, पत्तल को पकड़ लिया, लेकिन बाबा जी को पत्तल नहीं दिख रही तो उड़ गई। तो बेचारे किसी एक व्यक्ति को दया आई कि बाबा जी को दिख नहीं रहा है, तो बाबा जी की उस पत्तल को सही कर दिया जाए, रख दिया जाए। तो महाराज बाबा जी की पत्तल को आगे रख दिया, आगे रखा और कहा कि बाबा जी पत्तल पर हाथ रख लेना, अन्यथा फिर से उड़ जाएगी। इतना कहा महाराज कि फिर से उड़ जाएगी। हाथ रख लिए बाबा ने, बाबा को हाथ रखो, जैसे ही सिर में खुजली मची बाबा ने तुरंत से हाथ उठाए और सिर पे रख लियो, सिर पे रखो, तब तक पत्तल फिर से उड़ गई। महाराज जैसे ही पत्तल फिर से उड़ी, फिर बेचारे को दया आई, सबने पकड़ ली अपनी अपनी, लेकिन बाबा की तो फिर नीचे हाथ रखो, फिर मिट्टी से हाथ ले लो, क्योंकि उनको क्या पता कि पत्तल है कि नहीं। तो महाराज क्या हुआ कि उस बेचारे को फिर से दया आ गई और पत्तल को उठाकर फिर से रख लिया। बोले बाबा को ध्यान नहीं रहता है, बाबा की पत्तल पर एक ईंट को टोरा रख दिया, छोटा सा ईंट का टुकड़ा रख दिया पत्तल पर। तो महाराज कहा कि बाबा जी अब तुम्हारी पत्तल नहीं उड़ेगी। बोले ठीक है बेटा। तो महाराज बहुत समय हो गया लेकिन कुछ मिठाई नहीं आ गई, जाने पूरी नहीं बनी यानी क्या नहीं हुआ, तो कुछ मिठाई नहीं आई। बाबा जी सोच रहे हैं, बहुत समय हुआ कि बोले पत्तल पे देखा तो जाए कि शायद मिठाई आ गई हो, बहुत समय हो गया। महाराज जैसे बाबा जी ने पत्तल पर हाथ फेरो, स्वीट का टुकड़ा हाथ में आ गया। अब बाबा जी सोचे कि अब लो महाराज कितना समय हो गया तब एक बर्फी आ पाई है, बहुत समय हो गया सिर्फ एक बर्फी हाथ में आई है। बोले ये नादानों ने अभी ज्यादा कुछ मिठाई बनाई नहीं क्या, एक बर्फी बनाई है, वो भी इतनी देर में एक बर्फी आ पाई है। महाराज बाबा ने कहा कि चलो भूख वैसे ही लग रही, सुबह की आई यहाँ बारात में हो गई हमारी तो बारात। महाराज बाबा ने हाथ से फोड़ना शुरू कर दिया, बाबा जी ने हाथ से फोड़ना शुरू किया, लेकिन वो काय के लिए फोड़े, क्योंकि बर्फी हो तो वो फूटे। बाबा को पता ही ना है, बाबा सोच रहे पता ना है जी बनाने वाले हलवाई अगर चौपर कम कर दिए है या चीनी ज्यादा डाल दी, पता नहीं ये टाइट इतनी क्यों हो गई है, इतनी टाइट क्यों हो गई। महाराज बार बार हाथ से फोड़े, जब फूटे तो तभी जो बर्फी हो गए, हाथ में लिया लेकिन बाबा की नाय फूटे। बोले अब मुख में दवाई के देखे, बाबा के दांत और नाय। महाराज तो महाराज ऐसा जाना कहीं अच्छा लगेगा भारत में, तो महाराज बाबा के दांत भी नहीं है, मुंह में दिया तो महाराज मुंह से बहुत कोशिश की, जो एक दांत था वो भी, बाबा का एक दांत था वो भी टूट गया। अब क्या हुआ, बाबा ने सोचा बहुत कोशिश कर ली, मुख से भी बहुत फोड़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ।
अंत समय में बहुत समय हुआ, बाबा जी ने बोले फूट वैसो ना राजा पीछे को पैगुट तो दूसरी बर्फी तो आ जाए कि जा बेचारे को डाली ना तो दूसरी बर्फी तो रख दे। बा ने जोर से लियो हाथ में और गुस्से के मारे पीछे के लिए फेंक दिया और पीछे जो पंगत बैठी थी उसे एक आदमी के चांद में बाल लग गए। महाराज उस जो पीछे पंगत में बैठी उनके बाल ना आए तो जाके वो ईंट का टुकड़ा जाकर उस बाबा के पीछे वाले व्यक्ति के सिर में पड़ गया। अब बाबा ये चिल्ला भैया मेरा तो फूट गया मेरा तो फूट गया। अब जो बाबा कह रही है बोले तेरा फूट गया तो तू खा ले और मेरा नाय फूटा तो मैंने नाय खाया। बोले तेरा फूटेगा तो तू खा ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज सभी से कहना है कि जो बाबा जी जिन्हें दिखे ना तो जावे ना, क्यों दूसरे के सिर को फोड़ते हैं महाराज। क्योंकि बाबा जी से पहले ही मना किया एक दांत और तोड़ लाए, तो ऐसे जाने से फायदा क्या है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की जय हो। श्री बरखंडी सरकार की, श्री सिद्ध गुरु महाराज की। तुम्हारा चलिए कृष्ण कन्हैया का अवतार होगा, समय थोड़ा कम है, जल्दी से कथा को मैया शांति से आसानी से रहती रहे। जब गोविंद का अवतार होगा तो हम सब धूमधाम से नाचेंगे, बहुत धूमधाम से। तुम्हारे कुछ समय की बात है कि कथित वंश विस्तार भगवता सोम सूर्य राज्ञाम चोभयानम् चरित्रं परमाद्भुतम्। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे प्रभु हमको उस लीला का वर्णन कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि जिस प्रभु ने मेरी गर्भ में रक्षा की उस प्रभु का मुझे मार्गदर्शन बताओ, मुझे उन प्रभु की लीलाओं का चरित्र वर्णन करके सुनाओ। और मैंने सुना है कि बलराम जी को 2 माओं का बालक माना गया है, वो कैसे माना गया उसके बारे में मुझे बताओ। कहने लगे कि तुमने मुझे सूर्यवंश बड़ा ही वर्णन करके सुनाया है, लेकिन मुझे चंद्रवंश को विस्तार से सुना दीजिए मुझको। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, मथुरा के राजा उग्रसेन, महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन थे, उनकी पत्नी पवनरेखा थी, जो सखियों के साथ बहुत समय व्यतीत हुआ तो सखियों के साथ बगीचे में विहार करने गई थी। महाराज बगीचे में विहार करने गई तो सभी सखियों के साथ जा रही हैं, और जैसे ही वहां पहुंची बगीचे में तो क्या हुआ कि महाराज वहां पर एक उग्रसेन के भेष में एक राक्षस आ जाए। उग्रसेन के भेष में राक्षस आ जा। उस राक्षस का नाम है कालनेमी। कालनेमी नाम का राक्षस
सूरसेन का रूप धारण करके आ गया। रूप धारण किया तो महाराज उसने पवन रेखा से समागम करने को कहा। पवन रेखा ने बहुत मना किया, लेकिन वो दुष्ट राक्षस माना नहीं। पवन रेखा के साथ गलत व्यवहार कर दिया। जब वो साक्षात रूप में आया तो पवन रेखा रोने लगी, रुदन करने लगी। अरे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आई? अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? तूने बहुत गलत कर दिया। मैं तुझे शाप देती हूँ, जा दुष्ट, मैं तुझे शाप देती हूँ। जब शाप की कहा तो वो राक्षस हाथ जोड़ करके बोला, देवी मुझे शाप मत दो, मुझे शाप मत दो, क्योंकि जो तुम्हारे उदर से जो पुत्र प्राप्त होगा वो बहुत विश्व विजयी प्राप्त होगा। महाराज, क्योंकि यदि मनुष्य दूसरे के बस में होकर निंदित कर्म करता है, यानी किसको पसंद या नहीं। महाराज ऐसे कहा कि विश्व विजयी पुत्र प्राप्त होगा, तो पवन रेखा को लोभ आ जाता है, क्योंकि काम जगावे कामिनी और लोभ जगावे दान, और संत जगावे प्रेम रस, नीत राम का नाम। काम जगावे कामनी, लोभ जगावे दाम। यदि किसी व्यक्ति को लोभ होगा तो हमेशा उसको पैसे ही दिखेंगे। एक पैसा तो खर्च नहीं करेगा, एक पैसा खर्च करेगा तो बड़े हिसाब से करेगा, बोले कैसे दी इसको। और संत जगावे प्रेम रस, लेत राम का नाम। यदि संतों के पास यदि आप जाओगे तो वो प्रेम करना ही सिखाएंगे, राम का नाम लेना सिखाएंगे और मन को प्रेम से भर देंगे। तो महाराज पवन रेखा उसके बाद अपनी सखियों के पास गई और सखियों को उसको अस्त व्यस्त कपड़ों में देखा तो वो सभी सखियां कहने लगी, बेटा ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ, क्या हुआ? तब पवन रेखा कहने लगी, आबा कभी एक निकट हमारे, आबा कभी एक निकट हमारे, आबा कभी निकट हमारे, आबा कभी एक निकट हमारे, आए हो घर ताश भरी भारी, आए हो घर ताश भई भारी। कहने लगी, "हे सखियों, एक राजा के भेष में राक्षस आ गया, उसने मेरे साथ निंदित कर्म किया, उस दुष्ट राक्षस ने। उसके बाद पवन रेखा अपने घर पहुंची, लेकिन महाराज विश्व विजयी पुत्र प्राप्त होने की वजह से उसने ये निंदित कर्म छुपा लिया उसने। तो महाराज जब समय आने पर पवन रेखा ने उस बालक को जन्म दिया। महाराज बालक को जन्म दिया और देते ही उसको बगीचे वाली घटना याद आई और उसने कांस में लपेटकर बालक को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना नदी में बालक को छोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ आगे चलकर, जो यमुना नदी में सूरसेन जी स्नान कर रहे थे, जो बटेश्वर के राजा हैं सूरसेन
सूरसेन जी स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय वो बालक कांस में लिपटा हुआ देखा तो राजा ने बालक को तुरंत उठा लिया और देखा कि बालक जिंदा है, बालक जिंदा है। जब बालक को जिंदा देखा तो तुरंत गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा करके बालक को खिलाते हुए घर पर ले पहुंच गए। जाकर के कहा, क्योंकि शूरसेन का एक पुत्र था वसुदेव, महाराज उनका पुत्र था, तो जाकर अपनी पत्नी को दे दिया, देवी ये बालक हमको यमुना नदी में मिला है, इस बालक का पालन पोषण हम करेंगे, इससे हमारे 2 बालक हो जाएंगे। तो महाराज उनकी रानी ने स्वीकार किया। जैसे जैसे कंस और बड़ा होने लगा तो उसमें बहुत बुरे कर्म, बहुत बुरे दुष्भाव होने लगे। आगे चलकर जैसे ही बड़ा हुआ तो बहुत बुरे बुरे उत्पात करने लगा। तो महाराज वहाँ कंस था, उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी आ रहे हैं और सभी जाएंगे और तालियां बजाएंगे ऊपर ऊपर हाथ उठा करके। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। महाराज देवर्षि नारद जी अपने बीड़े को बजाते हुए नारायण नारायण बोलते हुए और कंस के यहाँ पहुंचे। जब कंस के यहाँ पहुंचे, क्योंकि देवर्षि नारद का स्वभाव ही यदि गलत काम हो रहा हो तो उसे सुधरवाना। कंस से कहा, अरे कंस तुम यहाँ हो? बोले कहाँ रहूं, तो घर पे ही तो हूँ। बोले तुझे अपने घर रहना चाहिए। बोले मेरा घर? बोले हाँ, तुम्हारा घर यह है कि तुम्हारे पिता मथुरा के राजा उग्रसेन हैं और तुम देखो, तुम दूसरे के टुकड़े खाकर पल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जाओ, तुम दूसरे के घर क्यों रहते हो? जाओ, अपने घर जाओ। महाराज इतना सुना, बोले उग्रसेन मेरे पिता हैं? बोले हाँ, तुम्हारे पिता है, जाओ। महाराज ऐसा सुना, कंस अपने घर पहुंच जाता है। तो महाराज सभी बड़े प्रसन्नता से रहने लगे, बहुत सुंदर लेने लगे। लेकिन क्या हुआ, कंस बहुत बलवान है, किसी की न मानता है।
बहुत भयंकर युद्ध करता है जो मिल जाए, और आगे चलकर कंस बड़े बड़े उत्पात करने लगा और अपने पिता से भी बड़ा बुला कहने लगा, जितने भी और पास के राजा सबको जीत लिया, अपने अंडर में कर लिया सभी राजाओं को। और आगे चल करके क्या हुआ कि कंस ने देखा, क्योंकि उसने अपने बस में कर रखा है, सभी राजा उसके कहे के अनुसार चलते हैं। और ही और हुआ तो सोचने लगा, उसने सोचा कि मेरे चाचा की लड़की अब बहुत बड़ी हो गई, सियानी हो गई है, उसका विवाह रचना चाहिए, उसका विवाह कर देना चाहिए। तो महाराज कंस ने ही अपनी पसंद का वर देखा और शूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव के साथ में रिश्ता पक्का कर लिया। रिश्ता पक्का किया तो महाराज आगे चल करके रिश्ता पक्का हुआ, और रिश्ता पक्का होने के बाद शादी की तैयारियां करने लगे। शादी होने लगी क्योंकि भगवान का अवतार होने वाला है। तो महाराज बहुत दहेज लिया कंस ने, अपनी बहन को बहुत दहेज दिया, जितनी सामग्री थी अपने हाथ से बहुत सुंदर विवाह रचाया। विवाह रचने के बाद वह अपनी बहन की विदाई अपने हाथों से कर रहा है। तो देवकी रोने लगी और भैया से कहने लगी, क्योंकि जब भी किसी भी यदि बेटी की विदाई होती है तो सबसे अधिक कौन रोता है महाराज? सबसे अधिक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसकी अपन था नहीं, जिसका अपन सोच भी नहीं सकते कि ये रोएगा। सबसे अधिक रोता है तो महाराज वो लड़की का भाई रोता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपनी बहन से बचपन में कैसे लड़ता था, मारता था, पीटता था, लेकिन आज वो बहन मुझे छोड़कर चली जाएगी तो उसको रोना आ रहा है। रो रहा है कि मेरी बहन आज मुझसे विदा हो जाएगी और मैं अपनी बहन के बगैर कैसे रह सकता हूँ। क्योंकि भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा है कि भाई बहन का रिश्ता ही है। महाराज देवकी अपने भैया से कह रही है, भैया कि भैया तेरी लाडली बहना, कि भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है। भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है। भैया तेरी लाडली बहना आज ससुराल जाती है। तो भैया तेरी लाडली बहना
अर्पण किया भैया मेरे, ओ भैया जाइए पिया घर को। की मैया कह रही है भैया, अपनी माँ से कहती है मैया, ओ मेरी माँ तू मत तरसई हो, ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया घर होती है। ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया घर होती है। ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद सताए तेरे, याद सताए तेरे लाडों की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। देवकी भैया से कहती भैया, ओ मेरे वीरना मत तरसइयो, राखी बंधन को मोहे भुलवइयो। देवकी कह रही भैया, मुझे मत तरसाना, ओ मेरे वीरना मत तरसइयो, राखी बंधन को मोहे भुलवइयो। ओ मेरे वीरना मत तरसइयो, राखी बंधन को मोहे भुलवइयो। याद सतावे मोए, याद सतावे मोए सावन की, मैं गुड़िया। याद सतावे मोहे, याद सतावे मोहे, याद सतावे मोहे सावन के। मैं गुड़िया तेरी आंगन की, मैं गुड़िया। देवकी कह रही भैया,
तुम्हारे आंगन की, मैं तेरे आंगन की गुड़िया। आई ये गुड़िया तेरे आंगन को छोड़ करके चली जाएगी। महाराज देवकी मैया की विदाई की। आज वो कंस अपने हाथों से देवकी मैया की कह रहा है कि मैं अपनी बहन की विदा अपने हाथों से करूंगा, हाथों से करूंगा महाराज। हाँ जी, देखिए एक खुशखबरी है कि हमारे जो भक्तजन है ना, वो ये प्रसाद वितरण करने के लिए कुछ केला लाए हैं, और केला है 1 कुंटल पूरे। ऊपर है सकते हैं लेकिन नीचे ना। कितने? 50 किलो। अच्छा अच्छा, 50 किलो केला लाए हैं, जिनका नाम है प्रसादी, संजू, लालजीत, नैमीचंद, अजीत, सूरज, मोनू, श्रीकांत और अनूप, ये सभी लोग मिलकर के भक्तजन, और ये 50 किलो केला लाए हैं प्रसादी वितरण के लिए। और कोई भी नहीं जाएगा, सबको प्रसाद बांटा जाएगा बैठे बैठे। ध्यान रखना, कोई जाएगा नहीं, जब तक जन्म नहीं होता तब तक कोई नहीं जाएगा। महाराज देवकी मैया की विदा हो रही है और कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन की विदा अपने हाथों से करूंगा। रथ पर चढ़ गए और रथ को हाँकना शुरू किया। महाराज जैसे ही रथ को हाँका, उसी समय आकाशवाणी हो जाती है और आकाशवाणी ने कहा, ओ दुष्ट कंस, तू जिस बहन की विदा बड़ी प्रसन्नता से कर रहा है ना, इसी बहन की आकाशवाणी हुई बड़ी जोर से और कहा, जिस बहन की तू बड़ी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, इसी बहन का तेरा अष्टमगर इसका तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। तू इतनी प्रसन्नता से कर रहा है, लेकिन इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जब इतना सुना तो महाराज कंस थर थर कांप गया और जल्दी से रथ से नीचे कूद गया और कहने लगा कि इस बहन का, वो भी मेरा काल, मैं इस बहन को जब रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं इस देवकी को ही मार दूंगा, तो इसका 8वां गर्भ मेरा काल कैसे हो सकता है, मेरा काल कैसे हो सकता है। इसीलिए देवकी मैया के केशों को पकड़ा और देवकी मैया को नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा लिया तो रोने लगी देवकी। और वसुदेव जी कह रहे हैं कि हरे कंस, एक तो ये तेरी बहन है, क्योंकि ये तेरी बहन है, तू इसको मत मार, वैसे भी ये नारी है, क्योंकि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान, क्योंकि नारी की निंदा मत ही करो। यदि नारी न होती तो सृष्टि कैसे रची जाती। तो महाराज कहा वसुदेव ने कि भी कंस तू मत मार, जो इसके पुत्र होंगे मैं तुझको समर्पित करता जाऊंगा, तू बस पुत्रों को ले लेना, लेकिन देवकी को मत मार। तो महाराज कंस ने बात को मार लिया, लेकिन अपने कारागार में हथकड़ियों से बांध करके बंद कर दिया। तो महाराज कुछ समय बाद समय व्यतीत हुआ तो देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, प्रथम पुत्र को जन्म दिया। तो उस बालक को वसुदेव ने मांगा कि देवी मुझे बालक को दे दो, वो तुम्हारा भाई अन्यथा तुमको नहीं छोड़ेगा, बालक को दे दो, मैं उस दुष्ट को समर्पित कर आऊं। लाओ देवी। जब इतना कहा तो देवकी रोने लगी कि हे पतिदेव, प्रथम पुत्र को हमारी गोदी शून्य हो जाएगी, गोदी शून्य हो जाएगी। तो महाराज वसुदेव उस बालक को लेकर कंस के पास पहुंचे। जैसे ही कंस के पास पहुंचे महाराज, तो
कंस ने बालक को हाथ गोद में लिया और देखने लगा कि कितना सुंदर बालक है, बहुत सुंदर बालक, और कहा कि लो मैं तुम्हारी इस सत्यता पर बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुम बालक को लेकर के आए हो। तो महाराज उस बालक को कहा कि लो जाओ, इस बालक को ले जाओ, मैं इसको नहीं मारूंगा। इतना कहा तो वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए और बालक को लेकर के देवकी के यहाँ आने को हुए। इधर तब तक देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के कंस से कहा कि कंस क्या हाल चाल है? बोले मैं ठीक हूँ। कहा कि मैंने सुना है कि देवकी का अष्टम पुत्र तुम्हारा काल है। बोले हाँ, आकाशवाणी भी है। तो कहा कि मैंने भी सुना भी है कि प्रथम पुत्र ने जन्म भी ले लिया है। बोले हाँ, तो उस प्रथम पुत्र को तुमने वापस क्यों कर दिया? क्या कारण है? बोले कि मेरा प्रथम पुत्र से कोई भय नहीं है, यदि भय है तो 8वें पुत्र से मेरा भय है, इसीलिए मैं प्रथम पुत्र को नहीं मारूंगा, प्रथम पुत्र को नहीं मारूंगा, ऐसा कहा महाराज। तो देवर्षि नारद जी कहने लगे, अरे कंस तू नहीं समझेगा बात को। एक कमल का पुष्प लेकर के आए हाथ में और पुष्प ला करके, और नारद जी ने कंस को बताया। कंस से कहा, देख कंस, इस पंखुड़ी में 8 पंखुड़ियां हैं, इस फूल में 8 पंखुड़ियां हैं, तू चाहे कौन सी भी पंखुड़ी से गिन ले, ये कितनी होंगी? 8। चाहे तो इस पंखुड़ी से गिन ले फिर भी ये 8 होंगी, इससे गिन ले फिर भी ये 8 होंगी, तू प्रथम पुत्र से गिन ले फिर भी 8 होंगे, और लास्ट वाले पुत्र से गिन ले फिर भी 8 होंगे, और तू अभी जानेगा नहीं। अरे तुझे क्या पता कि तेरा ये प्रथम पुत्र ही काल हो जाए। तो महाराज जल्दी से कंस ने उस बालक को बुलाया और बुला गया। नारद जी तो वहां से चले गए, बोले तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बालक को बुलाया जल्दी से और उसने दूतों को भेजा और कहा कि बालक को लेकर आओ। महाराज इधर आए, वसुदेव से कहा कि तुमको कंस ने फिर से बुलाया है। तो कंस समझ गए कि यदि अब ये दुष्ट कंस मेरे बालक को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने अब जान लिया है। क्योंकि दोबारा से बुलाने का कारण क्या है? फिर से लेकर पहुंचे महाराज, बालक को गोद में लिया और गोद में लिया, जैसे ही गोद में लिया पैर पकड़ करके बालक को पत्थर पर दे मारा। बालक को जोर से पत्थर पर मारा तो बालक का प्राणांत हो गया। महाराज इस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। तो महाराज 7वें देवकी के गर्भ में बलराम जी आए। बलराम जी आए तो महाराज बलराम जी के आने पर भगवान की योग माया से कहा कि जाओ, यदि 7वां पुत्र जन्म लेगा ये कंस दुष्ट राक्षस नहीं छोड़ेगा, जाओ उसकी, क्योंकि वसुदेव महाराज की बहुत सी पत्नी थी, रोहिणी नाम की पत्नी थी। कहा कि जाओ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो बालक को। जब इतना कहा तो भगवान की योग माया ने देवकी के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में बालक को स्थापित कर दिया। उसके बाद जब कंस के पूछने पर कि 7वां गर्भ कहाँ है, तो कहा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। उसके बाद 8वें पुत्र के रूप में स्वयं साक्षात हमारे गोविंद आए, हमारे प्रभु जी आए। महाराज इधर समय आने पर हमारे भगवान ने जैसे ही अब
गर्भ में अवतार लिया तो क्या हुआ कि सभी देवताएं पुष्पों की वर्षा करने लगे और वंदना करने लगे। सत्य प्रथम सत्य परम और सत्य सत्यम सत्यस्य योनये और सत्य निधितम च सत्यस्य सत्यमृगस्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं सत्यं। सभी देवता कह रहे हैं प्रभु तुम्हारा सब कुछ सत्य है, तुम्हारी मूर्ति सत्य है और तुम सब सत्य हो। लेकिन समय आने पर कुछ समय बाद बालक ने अवतार ले लिया। बालक ने अवतार लिया, चतुर्भुजी रूप है और बालक खड़े हुए। मैया ने कहा बड़ा सुंदर रूप है, सलोना रूप है। जय हो स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा
रही हैं और नंद बाबा रो रहे हैं कि मैं इस समय बालक को कैसे ले जाऊं, नदिया से पार कैसे करूं। मेरा बालक नादान है मेरा बालक। कैसे पहुंचूं नंद के द्वार, यमुना बेरिन भई कैसे की द्वारू यमुना करी बही कैसे तो खड़े होकर देख लो, लेकिन इधर बैक अपनी ही फिल्म आता है यार। अगाड़ी यमुना पीछे से अगाड़ी यमुना
पति थे। उनके पति थे तो कह रहे हैं कि मेरे पतिदेव ने मुझे बहुत समय बाद दर्शन दिए हैं, तो मुझे अपने पति के पद चिन्हों को स्पर्श कर लेना चाहिए, स्पर्श कर लेना चाहिए। इसीलिए यमुना में बाढ़ आई और कन्हैया इस भाव को समझ गए और अपने पैर को नीचे के लिए खिसका दिया। और यमुना मैया ने जैसे ही पैर को स्पर्श किया और यमुना मैया घुटनों तक आ गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज थोड़ी आगे चल करके नंद बाबा के घर पर पहुंचे। नंद बाबा के घर पहुंचे और जैसे नंद बाबा के घर पहुंचे तो वहां भी सभी पहरेदार सो रहे हैं, सभी सो रहे हैं। और जो भगवान की योग रूपी कन्या, माया रूपी कन्या देवकी मैया की यहाँ जब कन्हैया ने अवतार लिया तभी योग माया से कहा कि जाओ तुम, क्योंकि नंद बाबा की यहाँ भी एक यशोदा मैया की कहा कि जाओ तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। तो वहाँ कन्या के रूप में योग माया सो रही है। उस योग माया कन्या को उठाया, छबड़ी में रखा और कन्हैया को सुला दिए। महाराज कन्हैया को सुलाया, जैसे ही सुबह हुआ कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। कन्हैया बहुत रोए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जोरदार जगह तक शांत हो जाए कन्हैया, जोरदार लगाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वरखंड सरकार की, कृष्ण गुरु महाराज की। और अपनी अपनी, अरे महाराज कलाकार भाई भी रह गए तो तुम तो पहले ही रह जाओगे। महाराज जैसे सुबह हुआ तो तुम्हें पता है यशोदा मैया की ननद रानी पहले से ही आ गई। बोले जो भाभी के गले में बड़ा हार है ना सोने को, वह हार ले लेंगे हम। तो जब भाभी का लल्ला होगा तो हार भी ले लेंगे। पहले ही आएगी बाबा की बहन नंदा और सुनंदा दोनों। आज जैसे कन्हैया ने अवतार लिया सुबह होते ही वहाँ पर बाबा जी स्नान कर रहे थे। नंदा बाबा स्नान करने जाकर के थाली बजाते हुए नंदा सुनंदा दोनों पहुंच जाती हैं और कहा भैया, थाली बजाते बजाते हुए गई, ढोल मंजीरे बाजने लगे और कहा भैया तुम अभी स्नान कर रहे हो। बोले क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह। बोले भैया जब भी बताऊंगी तुम मोको कहा देंगे, बताओ। बोले अरे बता तो सही, इसके बाद कुछ दूंगा। बोले भैया पहले बता कहा दोगे। उसके बाद कहा भैया हमारे घर लाला ने जन्म लियो है, हमारे घर लाला ने जन्म लियो है। जब इतना कहा तो बाबा ने अपनी बालों को रंगा, केश काले किए और सुंदर वस्त्र धारण किए। जब सुंदर वस्त्र धारण किए महाराज तो उसके बाद सभी ब्रजांगनाएं हर्ष उल्लास मनाने लगी। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाने के बाद उनको दान दिया, पुण्य दिया, ब्राह्मण को भोजन कराया, वस्त्र दान में दिए और बधाइयां बतनी लगी। सभी लोगों ने ये कैमरे डगवारे से दाब लिया है, पता नहीं है अब बैकअप कैसे मिले। ये पीछे खड़े हैं, कुछ पीपल की ओट में खड़े हैं, कुछ आड़ में खड़े हैं, कुछ पीछे खड़े हैं, क्या कहें। अरे चलो भाई कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर रहम हो जाए तो थोड़ा थोड़ा भाई बैठ लो, बस 10 मिनट की बात है। सभी बैठ लो भाई, यहाँ से सभी चले जाओ, यहाँ इधर मत मचाओ महाराज। लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओगे तो आनंद आएगा, एक दूसरे को दिखेगा नहीं तो आनंद कैसे आएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, गोली बैठ।
इधर क्या हुआ कि मैं इधर वसुदेव जी उस कन्या को छबड़े में रख कर के ले गई ना। वो कन्या जाकर के जैसे ही कारागार में प्रवेश किया, कारागार में प्रवेश किए, फिर से सभी जितने बेड़ियां लगी थी सब लग गई हथकड़ी और ताले लग गए और कन्या ने रोना शुरू कर दिया। कन्या बहुत जोर जोर से रोई। पूरे कंस के महल में हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। सभी मंत्री संतरी जितने भी थे जाग गए और दौड़ करके कह दिया कंस से कि हे महाराज, उस अष्टमी संतान ने अब जन्म ले लिया है, तुम्हारे काल ने जन्म ले लिया है। उस समय कंस भयंकर भयंकर सपन देख रहा था। जैसे पहुंचे और कहा जाओ, कहीं देरी ना हो जाए, उस बालक को लेकर आओ, वो मेरा काल है, जल्दी जाओ। आए सभी, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज जोर से जयकारा नहीं दे पा रहे। कन्हैया ने अवतार ले लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जैसे कन्या ऊपर के लिए उड़ी तो एकदम दुर्गा का रूप बना लिया। कन्या ने दुर्गा का रूप बनाया और आकाशवाणी हुई और कहा, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने तो अवतार ले लिया है। तू मुझे क्या मारेगा? अरे दुष्ट कंस, तेरे मारने वाले ने तो इतना कहा, साक्षात दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और कहा कि तू कितना बचना चाहेगा, लेकिन तू बचेगा नहीं, तू नहीं बचेगा। अरे दुष्ट, तेरे मारने वाले ने तो अवतार ले लिया है। अब तो कंस घबराने लगा और सोचने लगा कि अरे मैंने तो आज सुना है कि देवता भी झूठ बोल जाते हैं। उस दिन आकाशवाणी हुई जब मेरी बहन की विदाई थी, उस दिन आकाशवाणी ने कहा कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा और ये तो कन्या निकली। मुझे नहीं पता कि देवता भी झूठ बोलते हैं। आज मुझे पता चला कि देवता झूठ बोल जाते हैं। उसके बाद इधर कृष्ण कन्हैया हर्ष उल्लास मनने लगा। सभी गोकुल में सभी खुशियां मना रहे हैं। हम सब मनाएंगे, बैठे बैठे झूमेंगे, गड़बड़ मत मचाना। पहले ही झूम लिए तो अब कान्हा का बर्थडे बनाएंगे।
बोलो। अरे भैया जाए कि मैया खड़ी है जाए। अरे तो भैया जाए तो मैं मैया खड़ी है जाए। अरे भैया काबल है भैया क्या मैं दूर पहुंच जाऊं। अब तुम्हारी बारी है और हम कहते आदमी न चले। अब परमेश्वरी की बारी है सर। और देखिए जल्दी करेंगे ना फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए 5 मिनट हमारे लिए। और जिसको नाचना हो भगवान के जन्म को वो जल्दी खड़े हो जाओ। भगवान से कोई दूर नहीं है सब पास है। मैया का जन्म हुआ है। गली गली में शोर मचा है। गली गली में शोर मचा है। गलिया लड्डू बटने लगा है। बधाई
हरि ओम रापः कान्ते वनस्पति कान्ते शिवदेवः कान्ते ब्रह्मदेवः कान्ते कुमरस्याय श्रीमहागणाधिपते नमः हरि ओम नागिनेग्नाशान्यां धर्माण्यां कुमान्यां नाकहं संसङ्कटायां हरि ओम दशरथमहे सीतावनाच धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम आञ्जनेय सुताच विद्महे बाहुमहे तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम जय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम गिरिजा विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवंत काव्य कुल चंपक पाटल जय पुन्ना गजात कर वीर रसाल पुष्पै बिलवा प्रवाह तुलसी दल मंजरी भी तंबूजियाम जगदीश्वर मे प्रसीद नाराज मंद पुष्पाणि रागालो भवाच पुष्पांजलि म्यादत्त ग्रहणाम परमेश्वर मंद पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापत महादेव की रमापत रामचंद्र की वृंदावन की सुवर्णदाऊ जी की बरखंडी सरकार की श्रीमद् भागवत पुराण की यज्ञेश्वर भगवान की त्यागी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परिचय महाराज की आज की आनंद की गौ माता की गंगा मैया की पृथ्वी मैया की सनातन धर्म की भारत माता की संत बड़े परमात्मा गंगाधरी बंधु राम नाम के बोला झूठे भाग जाए राधे पार्वती पदे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अपनी अपनी जगह पर कमा कर लो आन कान तान पापान नाम पदे पदे प्रतीक्षाम पदे पदे। आज की कथा में आपने भगवान के जन्म की लीला का श्रवण किया। कल की कथा में